है दोस्तों, अगर आप वैसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम से एक महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कम से कम 60 से 70% मार्क्स ले आते हैं, तो सच बता रहा हूँ आप अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप 99% मार्क्स ला सकते हैं। दुनिया के सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर के पास ये टैलेंट होता है और ये टैलेंट आपके पास भी है। बस आपको अपने इस टैलेंट का सही यूज़ करना नहीं आता है। एक्चुअली मेरे पास भी ये टैलेंट है, बट मैंने भी कभी इस टैलेंट का सही यूज़ नहीं किया। लेकिन 8 हफ्ते पहले मैंने इस बुक को पढ़ा, द 12 वीक ईयर, गेट मोर डन इन 12 वीक्स दैन अदर्स डू इन 12 मंथ्स। और इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि ये बहुत स्पेशल टैलेंट है, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स में एग्जाम से कुछ दिन पहले नजर आता है, एक सेल्समैन के अंदर भी साल के आखिरी दिनों में नजर आता है, और टीचर्स में भी एग्जाम से एक महीने पहले नजर आता है, जब वो 5 से 6 घंटे में बचा हुआ आधा सिलेबस खत्म कर देते हैं। इस बुक के ऑथर ब्रायन पी मॉरन को जब इस टैलेंट का पता चला तो उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारे ग्रेट परफॉर्मर्स को स्टडी किया। तब उन्हें क्लियरली समझ आया कि लोगों में प्रोडक्टिव लेवल स्टार्ट और एंड में बहुत हाई होता है और मिडिल के टाइम में बहुत लो हो जाता है। सीधा सीधा कहे तो लोग बीच के टाइम को वेस्ट करते हैं। जैसे अगर आपने न्यू ईयर गोल सेट किया होगा तो आपका परफॉर्मेंस जनवरी के 2-3 वीक तक हाईएस्ट होगा, लेकिन अब वो धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा होगा और आगे जाके मई जून के महीने तक अराउंड 98% लोग तो क्विट भी कर देंगे। लेकिन जो लोग क्विट नहीं करेंगे उनका परफॉर्मेंस नवंबर और दिसंबर के महीने में फिर से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बीच के 6-7 महीने वो भी टाइम वेस्ट ही करते हैं, और ऐसा उसी स्पेशल टैलेंट की वजह से होता है जो आपको एक महीने में एग्जाम के लिए तैयार कर देता है। ब्रायन को यह बात समझ आ गया और उन्होंने एक बेस्ट एग्जीक्यूशन सिस्टम बनाया, द 12 वीक ईयर, ताकि आप अपने उस टैलेंट का सही यूज़ कर सको और 12 हफ्ते में उतना काम कर लो जितना दूसरे लोग 12 महीने में करते हैं। सो चलिए अब देखते हैं कि 12 वीक ईयर सिस्टम क्या है और इसे अप्लाई कैसे करें, मतलब अपने स्पेशल टैलेंट का सही यूज़ कैसे करें। अगर आपने इस सिस्टम का सही से यूज़ किया तो आप एक साल में 4 साल का काम कर लोगे, क्योंकि आपको एक साल में 4 12 वीक ईयर मिलेगा। 12 वीक ईयर के 4 मेन इंग्रेडिएंट्स है। नंबर 1 विजन, नंबर 2 प्लानिंग, नंबर 3 मेजरमेंट, नंबर 4 माइंडसेट। विजन इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई एक चीज़ जो एक सक्सेसफुल आदमी को एक फेलियर से डिफरेंट बनाता है, देन इट्स विजन। विजन क्या है? विजन बस एक ड्रीम होता है जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड होता है। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन जब आप उस ड्रीम को रियल में मैनिफेस्ट करने के लिए एक्शन लेते हो तो वो ड्रीम आपका विजन बन जाता है। विजन ही वो ड्राइविंग फोर्स होता है जो आपको मुसीबत झेलने के लिए ताकत देता है। जब आपको किसी दिन एक्शन लेने का मन नहीं करेगा, तब विजन ही वो चीज़ होगा जो आपको गोल की तरफ खींचेगा, आपको मोटिवेट करेगा एक्शन लेने के लिए। विजन हाई परफॉर्मेंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दुनिया में हर एक चीज़ 2 बार बनी है, पहले माइंड में फिर रियल वर्ल्ड में। अगर मेंटल क्रिएशन क्लियर नहीं होगा तो आप उसे रियल वर्ल्ड में क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर आप सारे सक्सेसफुल कंपनीज के सीईओज के इंटरव्यूज को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके और उनके कंपनीज का एक क्लियर विजन होता है। इलन मस्क का ही एग्जाम्पल ले लो। अगर आप उनके इंटरव्यूज को सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका क्या विजन है, लाइफ ऑन मार्स एंड मेकिंग अर्थ अ बेटर प्लेस। और ये विजन उनका बस ड्रीम नहीं है, उनके लाइफ का पर्पस है जिस पे वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और उनके विजन उनके कंपनीज से अलाइन भी होते हैं। लाइक स्पेस एक्स आउटर स्पेस के लिए काम करता है और बाकी दूसरी कंपनीज जैसे टेस्ला और द बोरिंग कंपनी अर्थ को बेटर प्लेस बनाने में काम कर रहा है। सो आप लाइफ में जो भी बनना चाहते हो या जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, उसे पहले माइंड में क्रिएट करो, एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनाओ। अगर आप स्टूडेंट हो तो पहले अपना पर्पस ढूंढो, विजन तैयार करो कि आखिर आपको पढ़ना क्यों है। अगर आपका ड्रीम है डॉक्टर या लॉयर बनना या एंटरप्रेन्योर बनना, या अगर प्राइम मिनिस्टर बनना आपका ड्रीम है, तो उसे सिर्फ ड्रीम मत रहने दो, उसे अपने लाइफ का पर्पस बना लो। तब आपको कोई पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करेगा, आप खुद पढ़ाई करोगे, क्योंकि आपका विजन आपके कंफर्टेबल लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो विजन बहुत ज़रूरी है। विजन क्लियर नहीं होगा तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रहोगे। आप तो एक्शन ही नहीं लोगे, क्योंकि आपके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा एक्शन लेने के लिए। हमारे फ्रीडम फाइटर के पास सोचो कितना बड़ा विजन था, आज़ादी, कि इसको पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे, किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। कितना बड़ा मोटिवेशन था उनके पास। क्या आपका विजन इतना पावरफुल है कि आप उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, किसी भी हद तक जाने को तैयार हो? कमेंट करके बताओ। प्लानिंग। ब्रायन कहते हैं कि आपके 12 वीक ईयर प्लान में 2 या 3 गोल होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आपको एक 12 वीक ईयर प्लान बनाना है कि आप 12 वीक में क्या अचीव करना चाहते हो, आपको क्या रिजल्ट चाहिए। लाइक आपको 12 वीक ईयर में कितना वेट कम करना है, या कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, या कितने बुक्स पढ़ने हैं, या आपको कितने सेल्स करने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद आपको अपने 12 वीक गोल को अचीव करने के लिए वीकली एक्शन प्लान बनाना है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए हर हफ्ते क्या एक्शन लोगे और कितना एक्शन लोगे। लाइक वेट कम करने के लिए पर डे 30 मिनट रनिंग करोगे, 20 मिनट एक्सरसाइज करोगे। स्टूडेंट हो तो 12 वीक ईयर में सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए पर वीक 10 चैप्टर कंप्लीट करोगे। और दोस्तों, आप कर सकते हो। आपके अंदर एग्जाम से पहले 1 वीक में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का टैलेंट है, आपने पहले भी किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका वीकली एग्जीक्यूशन प्लान 12 वीक ईयर प्लान की तरफ होना चाहिए और साथ ही आपके लॉन्ग टर्म विजन से अलाइन भी होना चाहिए।
और आपको बच्चों की तरह डेली रूटीन नहीं बनाना है, ये ओल्ड फैशन है और बहुत बोरिंग भी, इसलिए ये रूटीन का तरीका हमेशा फेल होता है। आपको टाइम ब्लॉकिंग का तरीका यूज़ करना है, ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव तरीका है अपने टाइम को कंट्रोल करने का। एलन मस्क एक आदमी है, इतने सारे कंपनीज चलाते हैं, इतना काम कर पाते हैं, तो इसका सीक्रेट यही है, एलन मस्क टाइम ब्लॉकिंग यूज़ करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग का तरीका मोस्टली पर्सनल होता है, जिसमें आप वीक में स्पेसिफिक अमाउंट का टाइम स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए फिक्स करते हैं और उस टाइम पे आप सारे दूसरे काम को अवॉइड करते हैं, जिसे परफॉर्मेंस टाइम कहा जाता है। परफॉर्मेंस टाइम का 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स है, स्ट्रैटेजिक ब्लॉक्स, बफर ब्लॉक्स एंड ब्रेकआउट ब्लॉक्स। स्ट्रैटेजिक ब्लॉक हफ्ते में करीब 3 घंटे का होता है, जब आपका सारा फोकस सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने में रहता है और उस टाइम पे आप कोई फ़ोन यूज़ नहीं करते, किसी से नहीं मिलते हैं, मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ एक काम पे सारा फोकस। बफर ब्लॉक डेली 30 मिनट का होता है, जिसमें आप सारे अनइम्पॉर्टेंट काम को करते हैं, जैसे फ़ोन कॉल्स, सोशल मीडिया, ईमेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर 30 मिनट काफ़ी नहीं है तो आप 2 30-30 मिनट का टाइम ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन सुबह में नहीं, एक बार दिन में और एक बार रात में। ब्रेकआउट ब्लॉक भी हफ्ते में करीब 3 घंटे का होना चाहिए, जिसमें आप खुद को रिफ्रेश करते हैं, जब कोई काम नहीं, बस इंजॉयमेंट एंड फन। फ़ोन और टीवी के सामने नहीं, जस्ट गो आउट एंड हैव फन, लाइक मूवी जाओ, कहीं घूमने जाओ, कोई पार्टी में जाओ, लोगों से मिलो या कोई आउटडोर गेम ही खेल लो, लाइक फुटबॉल, क्रिकेट या जो भी पसंद हो। इसी तरह के आप और भी टाइम ब्लॉक बना सकते हो अपने लिए, जो आपको 12 वीक ईयर प्लान को अचीव करने में हेल्प करेगा। नाउ मेजरमेंट। आपका मेजरमेंट एक टच स्टोन की तरह है, यह आपके एग्जीक्यूशन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। आपको रिजल्ट मेजर नहीं करना है, आपको बस आपका एग्जीक्यूशन मेजर करना है। और मेजरमेंट में हफ्ते का लीड और लैग दोनों होना चाहिए, कि आपने कितना काम कंप्लीट किया है और कितना काम बाकी रह गया है। लाइक आपके प्लान के कंपैरिजन में आपने कितने चैप्टर कंप्लीट किए हैं और कितने बाकी रह गए। इससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि क्या आपके प्लान में कोई बदलाव करने की ज़रूरत है या सब ठीक चल रहा है। जिस तरह से एक कंपेलिंग विजन आपको गोल की तरफ खींचता है, उसी तरह एक सही मेजरमेंट आपको गोल की तरफ ढकेलता है, आपको मोटिवेट करता है एक्शन लेने के लिए, आपको बताता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस बहुत जल्द अपने 12 वीक ईयर को कंप्लीट करने वाले हो, आप अपने गोल को बहुत जल्द अचीव करने वाले हो। सो हार मत मानो और एक्शन लेते रहो। माइंडसेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, बट यहाँ सिर्फ माइंडसेट फॉर कमिटमेंट की बात करेंगे, क्योंकि आप रिजल्ट को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने एक्शन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आपको 12 वीक ईयर प्लान पे कमिटेड रहना है और एक्शन लेना है। एक पावरफुल कमिटमेंट के 4 कीज होते हैं। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग डिजायर, नंबर 2 कीस्टोन एक्शन, नंबर 3 काउंट द कॉस्ट, नंबर 4 एक्ट ऑन कमिटमेंट्स नॉट फीलिंग। स्ट्रॉन्ग डिजायर एक विजन की तरह ही है, जो आपको कमिटमेंट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन देता है और ये आपके बातों में वैल्यू क्रिएट करता है। लाइक जब आप किसी से कमिटमेंट करते हो, प्रॉमिस करते हो, तो क्या आप अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए तैयार होते हो? क्या आपके बातों का कोई वैल्यू भी है या बस यूं ही प्रॉमिस करते हो? जब आप कोई कमिटमेंट करते हो तब आपको कीस्टोन एक्शन ढूंढना होता है, ताकि आप अपने कमिटमेंट को पूरा कर सको, क्योंकि सारे एक्टिविटीज़ आपको गोल तक नहीं पहुंचाते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक कीस्टोन एक्टिविटीज़ ही आपको गोल तक पहुंचा सकते हैं। कमिटमेंट सैक्रिफाइस मांगता है, हर कमिटमेंट का अपना कॉस्ट होता है। लाइक अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो टीवी और मोबाइल पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, पार्टी वार्टी नहीं जा सकते, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और घंटों पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। कई बार आपको लगेगा कि आज मन नहीं कर रहा है, बस आज भर रहने देते हैं, बट ये नहीं चलेगा। आपने कमिटमेंट किया है, आपका वीकली गोल अचीव नहीं हुआ है, जो आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट विजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते आई डोंट फील लाइक इट। फीलिंग्स को साइड में रखो और कमिटमेंट पे एक्शन लो। सो जब आप इस तरह से अपने वीकली प्लान से कमिटमेंट करोगे तो आसानी से 80% प्लान को कंप्लीट कर लोगे एंड ऑटोमेटिकली आपका 12 वीक ईयर आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, जो आपको दूसरों से 4 गुना आगे ले जाएगा। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपने अगर सोचा कि आप 12 वीक ईयर सिस्टम का यूज़ करोगे, तो जहां दूसरे स्टूडेंट्स 1 साल में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आप 12 हफ्ते में कंप्लीट कर दोगे। मतलब आप उनसे 4 गुना आगे रहोगे और आपको रिवीजन करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा और आप आसानी से 99% स्कोर कर सकते हो। द 12 वीक ईयर बहुत अच्छी और प्रैक्टिकल बुक है, आपको ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए और इस सिस्टम को अप्लाई करना चाहिए। मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप वहाँ से जाके खरीदोगे तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। सो दैट्स इट गाइज, वीडियो वैल्यूएबल है तभी तो अब तक देख रहे हो, सो 1 लाइक तो बनता है और कमेंट करके अपने विजन के बारे में बताओ। कोई क्वेश्चन है तो पूछो और ऐसे ही बुक समरीज और हेल्पिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए विल स्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारा अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।